हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेलो अध्यापक। आज का वीडियो स्पेशल है क्योंकि आज हम करने वाले हैं आपकी एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं टेक्स्ट बुक के पीछे, प्लस मैं आपको बोनस 50 एमसीक्यूज दूंगा जिससे आप चेक कर सकोगे कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है वो आपको कितना आता है। तो इट इज लाइक आपका क्वेश्चन आंसर्स मैं करवा रहा हूँ और फिर आप ही का टेस्ट मैं ले रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि आप कितने तैयार हैं इस चैप्टर को लेके। तो बिना कोई टाइम वेस्ट कीजिए किए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हिस्ट्री का क्लास 7 ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। पहले बात कर लेते हैं आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस की, जिसमें से पहला क्वेश्चन है व्हाट इन योर ओपिनियन आर टू इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, व्हाई डू यू थिंक दे आर इम्पोर्टेंट। अब वैसे तो इंडिया में इतने सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, लेकिन आपको बताना है आपको दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से लगे और वो इंपॉर्टेंट क्यों लगे। तो जहां तक मैं अपनी बात करूं, मुझे हिमालयस और गैंजेटिक प्लेन जो है वो दो इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स लगे। क्यों? क्योंकि हिमालय जो है वो हमको बचाता है ठंडी हवाओं से, जो कि नॉर्थ से चलती है, और देश में जितनी भी बारिश होती है मॉनसून में वो हिमालय की वजह से होती है क्योंकि ये पानी जो बारिश की हवा है उसको रोकता है। गैंजेटिक प्लेन जो है वो बहुत फर्टाइल सॉइल है दोस्तों, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारी क्रॉप होती है और लोगों को खाना मिलता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई व्हाट डू यू थिंक इंडिया माइट हैव लुक्ड लाइक इफ द हिमालयस डिड नॉट एग्जिस्ट। अगर हिमालय नहीं होता तो भारत कैसा होता। राइट अ शॉर्ट नोट और स्केच और ड्राइंग टू एक्सप्रेस योर इमेजिनेशन। तो आप या तो ड्रॉ कर लीजिए, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। क्या लिखा है कि अगर हिमालय एग्जिस्ट नहीं करता तो इंडिया जो है बहुत ही ठंडा प्रदेश होता, क्योंकि जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं सेंट्रल एशिया से वो आसानी से हमारे देश में घुस जाती और यहाँ पर कम बारिश होती, जिसकी वजह से गंगा और जैसी बहुत सारी रिवर जो है वो शायद एग्जिस्ट ही ना करती, और जो यहाँ की लैंड है वो ड्राई होती और लेस ग्रीन, यानी कि यहाँ पर हरियाली कम होती। थर्ड क्वेश्चन है इंडिया हैज बीन कॉल्ड अ मिनी कॉन्टिनेंट बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रेड, व्हाई डू यू थिंक दिस इज सो। इंडिया को मिनी कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है, छोटा मतलब महाद्वीप क्यों कहा जाता है। तो इंडिया इज कॉल्ड अ मिनी कॉन्टिनेंट बिकॉज इट हैज मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड, जैसे माउंटेन्स है, डेजर्ट्स है, प्लेन्स, प्लेटूज, आइलैंड सब है हमारे पास। इट ऑल्सो हैज डिफरेंट क्लाइमेट्स, लैंग्वेजेस, कल्चर जस्ट लाइक अ होल कॉन्टिनेंट, इसलिए इसको मिनी कॉन्टिनेंट कहा जाता है। फोर्थ है फॉलो वन ऑफ इंडियाज बिग रिवर्स फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स टू वेयर इट मीट्स द ओशियन, what are the different ways in which people might utilize this river along its journey? Discuss it in your class. तो आपको किसी एक रिवर के बारे में बात करनी है जहाँ से वो स्टार्ट होती है और जहाँ पर वो खत्म होती है, लोग इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे होंगे इसके बारे में हमें बताना है। तो अगर हम गंगा की ही बात करें तो ये हिमालय से स्टार्ट होती है हमें पता है, और ये बे ऑफ बंगाल में जाके खत्म होती है। और पूरे जो अपनी जर्नी है उसमें लोग जो है इसका पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो फार्मर्स हैं वो इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें फिशिंग होती है, ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं, चीज़ों को भेजा जाता है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी इससे प्रोड्यूस की जाती है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता बहुत है, इट होल्ड्स रिलीजियस इम्पोर्टेंस फॉर मैनी पीपल। लोग गंगा में डुबकी लगाने के लिए भी जाते हैं ना, अपने पाप धोने के लिए। फिफ्थ इज व्हाई इज सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया रेफर्ड टू एज पेनिनसुलर प्लेटू। तो मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था पेनिनसुलर क्या होता है, एक ऐसी लैंड मास जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो है। और हमें पता है हमारा साउथ इंडिया जो है वो तीन तरफ से पानी से घिरा है, इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, और बिल्कुल नीचे इंडियन ओशियन। इसका आंसर क्या है, सदर्न इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेटू बिकॉज इट इज अ रेज्ड फ्लैट लैंड, क्योंकि ये प्लेटू है। पहली बात तो ये प्लेटू भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह से जो ऊपर से फ्लैट होता है लेकिन आसपास की जमीन से जो चीज उठी हुई होती है, दैट इज कॉल्ड प्लेटू। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड प्लेटू। अच्छा, और ये तीन तरफ से जो है पानी से सराउंडेड है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, इसीलिए इसको पेनिनसुलर प्लेटू कहा जाता है। सिक्स्थ है विच यूनेस्को हेरिटेज साइट मेंशन्ड इन दिस चैप्टर डिड यू फाइंड मोर इंटरेस्टिंग। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ टू डिस्क्राइब व्हाट अबाउट इट इज इंटरेस्टिंग।
तो यहाँ इस चैप्टर में कई सारी हमने यूनेस्को हेरिटेज साइट्स देखी थी, उनमें से कोई एक आपको चुननी है और बताना है कि आपको वो इंटरेस्टिंग क्यों लगा। तो मुझे सुंदरबन जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, हो सकता है आपको कुछ और इंटरेस्टिंग लगा हो। वो सुंदरबन क्या है, एक बहुत बड़ा डेल्टा है जहाँ पर रिवर जो है वो सी से समुद्र से मिलती है, और यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं और बहुत ज़्यादा मैंग्रोव ट्रीज दिखते हैं, और रॉयल बंगाल टाइगर का घर है ये। इट शोज अ स्पेशल कनेक्शन बिटवीन लैंड वाटर एंड वाइल्ड लाइफ, इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। उसके बाद बात करते हैं सेवंथ क्वेश्चन की। लुक एट द टू मैप्स ऑफ इंडिया, फिजिकल एज वेल एज पॉलिटिकल, given at the end of this book. Identify the place you are at now. Which physical feature of India would you use to describe its location? तो इसका आंसर डिपेंड करता है आप कौन से रीजन में रहते हो। अगर आप बेंगलोर जैसी सिटी में हो तो आप वहाँ पर लिखोगे कि मैं पेनिनसुलर प्लेटू में हूँ। अगर आप यूपी के किसी स्टेट में किसी सिटी में हो तो आप लिखोगे कि मैं गैंजेटिक प्लेन में हूँ। अगर आप राजस्थान के जैसलमेर के आसपास हो तो आप लिखोगे कि वहाँ पर जो है थार डेजर्ट है दिखेगा। तो डिपेंड्स कि आप कौन से रीजन में रहते हो, ठीक है। मैंने यहाँ अरावली हिल्स की वजह से अजमेर ले रखा है। तो जैसे अगर कोई बच्चा जो है वो अजमेर में रहता है तो वो लिख सकता है आई एम इन अजमेर राजस्थान, इट इज लोकेटेड नियर अरावली हिल्स विच आर ओल्ड एंड रॉकी माउंटेन। एट क्वेश्चन है, फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स डिफर फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस अक्रॉस इंडिया, दे आर अडेप्टेड to local conditions. Do a class project, gather different methods of preserving food in drying vegetables when they are in season for use during off season. अब अलग-अलग जगहों पर हमें क्या है सामान को या चीज़ों को या सब्जियों को, खाने को बचाने के लिए लंबे दौर टाइम तक हम उनको प्रिज़र्व करते हैं और अलग-अलग तरीके से प्रिज़र्व करते हैं। कैसे? अब जैसे डिफरेंट पार्ट्स हैं इंडिया के, वो डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं खाने को बचाने के लिए। जैसे राजस्थान की बात करूँ, तो वहाँ पर जो है लोग सब्जियों को सुखाते हैं। एक सब्जी का नाम है केर सांगड़ी, तो ये राजस्थान के लोग बहुत खाते हैं। केरला की बात करूँ, तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, अचार बना लेते हैं। अगर हिमालयज़ में रहने वाले लोगों की बात करूँ, तो वहाँ पर जो लोग हैं, वो मीट को और फ्रूट्स को ड्राई कर देते हैं, सुखा लेते हैं ताकि विंटर्स में उसका इस्तेमाल कर सकें। स्पेशली अगर आप देखोगे तो लेह लद्दाख के लोग ऐसा ही करते हैं। वहाँ जो सब्जियाँ उगती हैं जिस मौसम में, उस मौसम में उनको उगाकर और फिर सुखा लिया जाता है ताकि जब वहाँ बर्फ़ पड़े और कुछ ना उगे, तो उन सब्जियों का इस्तेमाल कर सकें। और गुजरात में लोग जो हैं वो पापड़ और पिकल बनाते हैं ताकि वो उनको महीनों तक स्टोर करके रख सकें। 9th क्वेश्चन है, डिस्पाइट हैविंग सच डिफरेंट रीजन्स जैसे माउंटेन हो गए, डेज़र्ट, प्लेन, कोस्ट, इंडिया रिमेन्स वन कंट्री। इतने सारी अलग-अलग चीज़ें होने के बाद भी देश जो है वो एक है। हाउ डू यू थिंक अवर ज्योग्राफी हेल्प यूनाइट पीपल? तो हालाँकि इंडिया के पास माउंटेन्स हैं, डेज़र्ट्स है, प्लेन्स हैं, कोस्ट है, रिवर्स है, जो एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ती है। ट्रेड, ट्रैवल, फेस्टिवल्स, फार्मिंग लिंक्ड पीपल टुगेदर, है ना? व्यापार हमें जोड़ता है, ट्रैवल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फेस्टिवल्स और फार्मिंग जो है वो एक लोग से दूसरे लोगों को जोड़ता है। और हमारी जो ज्योग्राफी है वो हर किसी को जो चाहिए उसको वो मुहैया वो प्रोवाइड करवाते हैं। इसकी वजह से लोग जो है वो शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं एक-दूसरे को, और इसलिए इंडिया जो है वो एक वन कंट्री। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर्स जो आपकी बुक में है दोस्तों वो खत्म हो गए। 9 क्वेश्चन हमने 9 मिनट में कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपका टेस्ट है दोस्तों। तो अब मैं आपको कुछ एमसीक्यूज़ दूँगा जो कि लगभग 50 हैं। आप चेक कीजिए, मेरे क्वेश्चन पढ़ते ही आप आंसर दीजिए और चेक कीजिए कि आपको कितने मार्क्स आते हैं 50 में से, और कमेंट में ये मेंशन करना कि आपके 50 में से कितने आए, और हाँ, ईमानदारी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, विच प्लेन्स लाई जस्ट साउथ ऑफ द हिमालय? हिमालय के साउथ में कौन सा प्लेन्स है? डेक्कन प्लेटू, गेंजेटिक प्लेन, थार के डेजर्ट या अरावली? तो आंसर है गेंजेटिक प्लेन, गंगा का मैदान है। सेकंड, विच रिवर सिस्टम नरिशेस द गेंजेटिक प्लेन? गंगा के मैदानों को कौन से रिवर नरिश करती है? नर्मदा, कृष्णा, गंगा या गोदावरी? गंगा। थर्ड, द थार डेजर्ट इज मोस्टली लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? गुजरात में है, राजस्थान में है, पंजाब में है, हरियाणा में है? तो थार डेजर्ट मेनली जो है वो राजस्थान में है। फोर्थ,
व्हाट आर सैंड ड्यून्स फॉर्म्ड बाय? सैंड ड्यून्स किसकी मदद से बनते हैं? अर्थक्वेक, हैवी रेन्स, विंड की मूवमेंट्स या रिवर फ्लड्स? तो ये हवाओं की वजह से बनते हैं। हवाओं में बहेगी। फिफ्थ, व्हाट इज टांका? तो टांका क्या है? एक वाटर स्टोरेज सिस्टम है, एक तरह का डेजर्ट है, कैमल का घर है, या फिर डेजर्ट का डांस है। तो टांका जो है वो पानी को स्टोर करने का एक सिस्टम है। सिक्स, विच हिल्स एक्ट एज बैरियर अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ थार डेजर्ट? तो हमने देखा था कि राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है वो थार डेजर्ट उसमें है, लेकिन एक चीज है जो उस डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोकती है, और जो हमारा ईस्ट राजस्थान है वो हरा भरा है। तो इनके बीच में जो आता है वो है नीलगिरी हिल्स, अरावली हिल्स, सतपुरा या खासी। करेक्ट आंसर इज अरावली हिल्स। सेवन, माउंट आबू किस रेंज में मिलता है? हिमालय में है, वेस्टर्न घाट्स में है, अरावली है, या ईस्टर्न घाट्स है? माउंट आबू राजस्थान के अंदर है तो वहां मिलती है अरावली की पहाड़ियाँ। एट, विच मिनरल इज नॉट फाउंड इन अरावली हिल्स? अरावली हिल्स में क्या नहीं मिलता है? मार्बल, जिंक, कॉपर या कोल? तो कोल जो है वो पहाड़ों में नहीं मिलता दोस्तों, वो खानों में मिलता है। नाइन, द पेनिनसुलर प्लेटू इज बॉर्डर्ड बाय विच माउंटेन रेंज? तो जो पेनिनसुलर प्लेटू है साउथ में, उसके दोनों तरफ कौन से माउंटेन रेंजेस है वो आपको बताना है। हिमालय एंड विंध्यास, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। तो अरावली, सतपुरा, नीलगिरीज एंड हिमालय। तो इसका करेक्ट आंसर है कि वेस्ट में मिलता है वेस्टर्न घाट, और ईस्ट में मिलता है ईस्टर्न घाट। तो करेक्ट आंसर इज बी। 10, विच प्लेटू इज कॉल्ड ट्राइंगुलर प्लेटू? तिब्बत, छोटा नगर, डेक्कन या मालवा? तो ये जो है आपको देख रही है ट्राइंगल की शेप में है, इसीलिए इसको ट्राइंगुलर प्लेटू भी कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है डेक्कन प्लेटू। द वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, अब वेस्टर्न घाट्स को और क्या कहते हैं? सतपुरा की रेंज, सह्याद्री हिल्स, विंध्या हिल्स, खासी हिल्स। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता है ये सह्याद्री हिल्स कहा जाता है वेस्टर्न घाट्स। 12, रिवर्स लाइक गोदावरी एंड कृष्णा फ्लो टूवर्ड्स? तो साउथ में जो है आपकी जो रिवर्स है गोदावरी और कृष्णा, ये दोनों की दोनों जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती हैं। तो करेक्ट आंसर इज बे ऑफ बंगाल। 13 है, विच रिवर फ्लो वेस्टवर्ड इनटू द अरेबियन सी? कौन सी दो रिवर्स है जो अरब सागर की तरफ बहती हैं? गंगा एंड यमुना, गोदावरी कृष्णा, नर्मदा ताप्ती या कावेरी और महानदी? तो नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं जो अरेबियन सी की तरफ फ्लो करती हैं। विच ट्राइबल ग्रुप लिव्स इन पेनिनसुलर प्लेटू? तो जो प्लेटू है उसमें कौन सी जनजाति रहती है? इनुइट, भील, मसाई या गीलू? तो इनमें से भील है, और गॉड है जो वो इस पेनिनसुलर प्लेटू में ज्यादातर रहते। 15th, इंडियाज कोस्ट लाइन इज अबाउट हाउ लॉन्ग? भारत की जो कोस्ट लाइन है वो कितनी है टोटल? तो आपको ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बताना है। 5000, 6000, 7500 या 9000? तो करेक्ट आंसर इज 7500 किलोमीटर। रिवर्स ऑन द वेस्ट कोस्ट फॉर्म? तो जो रिवर्स वेस्ट कोस्ट पे आती है वो यहाँ पर क्या बनाती है? डेल्टा, एस्चुरी, वाटरफॉल या बेस? तो वो बनाती है एस्चुरी। तो इस तरफ बनाती है एस्चुरी और इस तरफ बनाती है डेल्टा। 17, द लार्जेस्ट एस्चुरी ऑन द वेस्ट कोस्ट आर फॉर्म्ड बाय? तो बड़ी एस्चुरीज वो रिवर बनाएंगी जो खुद बड़ी हो। तो वेस्ट की तरफ दो ही रिवर बहती हैं दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती, अभी हमने बात की। तो इन्हीं की एस्चुरीज भी सबसे ज्यादा बड़ी होगी। द ईस्ट कोस्ट हैज वाइड प्लेन्स एंड मेजर डैश? तो ईस्ट कोस्ट जो है इस पर आपको क्या मिलेगा? प्लेन्स मिलेंगे बहुत चौड़े चौड़े। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? आप प्लेटूज, डेल्टाज, डेजर्ट या माउंटेन? तो आपको मिलेंगे डेल्टाज, बड़ी बड़ी जितनी भी नदियां हैं वो यहाँ पर अपने डेल्टा बना लेंगे। 19th, पुलिकट लेक इज अ डैश? पुलिकट लेक क्या है? रिवर है, वाटरफॉल है, लगून है या ग्लेशियर है? तो ये एक लगून है, बहुत बड़ा लगून है दोस्तों ये। और आगे है 20th क्वेश्चन, विच डेल्टा इज द लार्जेस्ट इन इंडिया? तो इंडिया में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? कृष्णा, कावेरी, सुंदरबन या महानदी? तो सबसे बड़ा है सुंदरबन डेल्टा। 21st इज लक्षद्वीप आइलैंड्स आर मेड ऑफ? लक्षद्वीप के आइलैंड किससे बने हैं? वॉल्केनिक रॉक से, सैंड ड्यून से,
कोरल रीफ से या ग्लेशियर की आइस से, तो वो बने हैं कोरल के रीफ से। 22nd, विच आइलैंड्स आर इन द बे ऑफ बंगाल? तो बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर जो आपको मिलते हैं ये कौन से आइलैंड्स हैं? मालदीव्स, अंडमान एंड निकोबार, सीशेल्स या लक्षद्वीप। तो आपको अंडमान एंड निकोबार यहाँ पर मिलेंगे। सेलुलर जेल कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में, लक्षद्वीप में, अंडमान में या सुंदरबन में? तो अंडमान आइलैंड्स में है सेलुलर जेल। काले पानी की सजा यहीं पर मिलती थी पुराने टाइम में लोगों को। 24, द अंडमान आइलैंड्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज, अंडमान के जो आइलैंड्स हैं ये आइलैंड्स क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए? क्योंकि यहाँ ऑयल के रिजर्व है या कोल माइनिंग होती है, स्ट्रेटेजी की लोकेशन है, देश की रक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, या हॉट स्प्रिंग है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसकी वजह से इंडिया को सेफ्टी मिलती है। 25th इज व्हाट डू सुंदरबन मेनली प्रोटेक्ट? तो सुंदरबन में क्या बचता है? स्नो लिपर्ड्स, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर्स या कैमल्स? तो ये घर है रॉयल बंगाल टाइगर्स का। सुंदरबन आर डैश क्या है? सुंदरबन डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, ग्लेशियर है, प्लेट्यू है? तो सुंदरबन जो है फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर मिलते हैं, मैंग्रोव ट्री। 27th, इन विच कंट्री इज पार्ट ऑफ सुंदरबन ऑल्सो लोकेटेड? तो इंडिया के अलावा कौन सा देश है जहाँ पर सुंदरबन का कुछ हिस्सा मौजूद है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो बे ऑफ बंगाल के पास बांग्लादेश मिलता है, इसलिए वहाँ पर थोड़ा बहुत सुंदरबन आपको देखने को मिलेगा। 28, मेघालय प्लेटू इंक्लूड्स विच हिल? तो मेघालय में जो प्लेटू है वहां पर आपको क्या कौन कौन से हिल मिलेंगे? अरावली, ये तो राजस्थान में है, गारो, खासी, जैंतिया हिल्स, नीलगिरी या विंध्या? तो गारो, खासी और जैंतिया हिल्स वहां पर आपको मिलेंगे। 29, मॉलिन नोंग विलेज इज नोन फॉर? मॉलिन नोंग जो विलेज है, गांव है, वो किसके लिए फेमस है? माइनिंग के लिए, फार्मिंग के लिए, फिशिंग के लिए या सफाई के लिए? तो सफाई के लिए वो फेमस। 30th है, लिविंग रूट ब्रिजेस आर मेड ऑफ बाय? तो जो लिविंग रूट्स पेड़ों की जो रूट्स है उससे जो ब्रिज बनता है वो किससे बना है? बैम्बू से, स्टोन से, पेड़ की रूट से या मेटल की चेन से? तो दे आर मेड ऑफ ट्री रूट्स। 31st इज द पेनिनसुलर प्लेटू स्लाइटली टिल्ट्स टुवर्ड्स विच साइड? मतलब जो नीचे का जो प्लेटू है वो किस तरफ को झुका हुआ है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है, तो ये ईस्ट की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है। विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा या गंगा ऑफ साउथ? तो दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं? कृष्णा को, कावेरी को, गोदावरी को या महानदी को? करेक्ट आंसर इज गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा। 33rd, विच घाट्स आर टॉलर एंड स्टीपर? तो जो वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स है, सतपुरा है या विंध्या है, इनमें से वेस्टर्न घाट जो है वो ज्यादा ऊंचे हैं और ज्यादा स्टीप है। 34, इंडियाज कोस्टल प्लेन्स आर ऑन द ईस्ट साइड आर? अब जो कोस्टल प्लेन्स हैं इंडिया के वेस्ट की तरफ या ईस्ट की तरफ, इनमें से जो है ईस्ट साइड वाले कैसे हैं? नैरो है या बहुत चौड़े हैं, वाइड्स हैं, माउंटेनियस है या रॉकी है? तो बहुत ज्यादा चौड़े हैं वो। 35th इज व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज द थार डेजर्ट हैव? तो थार डेजर्ट में किस तरह की क्लाइमेट होगी? वहाँ पे सूखा ज्यादा होगा, बारिश नहीं होगी, तो रेनी नहीं होगा, ट्रॉपिकल नहीं होगा, एरिड या कोल्ड? ना ठंड होगी, तो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज एरिड। 36 इज अरावली हिल्स जो है वो कितने पुराने हैं? 500 मिलियन, 2.5 बिलियन ईयर्स, 50 मिलियन या 100 मिलियन ईयर्स? तो लगभग 2.5 बिलियन ईयर्स पुराने हैं ये अरावली हिल्स, इसीलिए ऊपर से घिस घिस के बेचारों की हाइट कम हो गई। 37th इज व्हाट इज एन एस्चुरी? तो एस्चुरी जो है इस तरफ बन रही है एस्चुरी, तो ये क्या जगह होती है जहाँ पर आपका फ्रेश वाटर की लेक जो है वो सी वाटर से मिलती है दोस्तों? तो इस जगह को बोलते हैं एस्चुरी। तो क्या ये डेल्टा है या ये रिवर है, माउथ वेयर सॉल्ट वाटर मीट फ्रेश वाटर, डेजर्ट वैली है या माउंटेन का पास है? तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, अ रिवर माउथ वेयर सॉल्ट वाटर मीट्स फ्रेश वाटर। 38, नर्मदा एंड ताप्ती रिवर फ्लो मोस्टली टुवर्ड्स विच साइड? तो हमें पता है नर्मदा और ताप्ती जो है वो वेस्ट की तरफ बहती है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज वेस्ट। 39, द ट्रेडिशनल वे टू क्लीन यूटेंसिल इन थार डेजर्ट? हमने इसको चैप्टर में भी पढ़ा था कि थार में पानी की कमी होने की वजह से लोग वहां पर अपने बर्तन किससे धोते हैं? सोप से, मड से,
सैंड से या वाटर से, तो वो मिट्टी से अपने बर्तन को धो के और फिर थोड़ा-सा पानी उस पर डाल दो। 40th इज़ व्हिच फीचर मेक्स द ईस्टर्न घाट्स डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स? कौन-सा फीचर है जो ईस्टर्न घाट को वेस्टर्न घाट से अलग करता है? तो ईस्टर्न घाट टॉलर है या कंटीन्यूअस है या छोटे-छोटे हिल्स में टूटा हुआ है या इसमें बर्फ गिरती है? तो जो ईस्टर्न घाट है वो ब्रोकन है, छोटी-छोटी पहाड़ी है। 41st इज़ व्हाट इज़ डेल्टा मेड ऑफ? डेल्टा किससे बनता है? रिवर के सेडिमेंट से, सैंड ड्यून से, लावा से या कोरल रीफ से? तो डेल्टा बनते हैं रिवर के सेडिमेंट से। सेडिमेंट्स क्या होते हैं? जब रिवर पहाड़ों से बहकर आती है, तो वो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है, जिसको वो छोड़ देती है पानी के मुहाने पे, उसी से डेल्टा बनता है। 42nd इज़ द डेक्कन प्लेटू इज़ रिच इन? डेक्कन प्लेटू किसके लिए बहुत रिच है? वहाँ पर गोल्ड है, डायमंड है, फर्टाइल सॉइल है, ऑयल है या सैंड है? तो वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है। इसीलिए उसको जो है डेक्कन प्लेटू बहुत वहाँ पर अच्छी खासी पैदावार होती है। स्पेशली अगर आप देखोगे तो वहाँ पर ब्लैक सॉइल भी मिलती है, जिसकी वजह से ये कॉटन है वो वहाँ पर बहुत अच्छा उगता है। 43rd इज़ द सुंदरबंस आर? सुंदरबन क्या है? ग्लेशियर है, ग्रासलैंड है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है या रॉकी प्लेट्यू है? तो वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट। 44th रिवर्स ब्रिंग व्हिच इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सॉइल? रिवर्स क्या लेकर आती है? स्नो, रॉक्स, मिनरल या लावा? तो वो अपने साथ बह कर लाती है मिनरल। 45th इज़ द इंडियन कोस्ट लाइन टचेज़ हाउ मेनी सीज़ और ओशियंस? तो हमें पता है कि यहाँ पर है आपका अरब सागर, यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर है इंडियन ओशियन। तो ये कितने हो गए दोस्तों? 3। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी 3। 46 इज़ व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन थार डेज़र्ट? थार में क्या है? तो रिवर्स है वहाँ पे या रेन वाटर का जो है स्टोरेज सिस्टम है, ग्राउंड वाटर है या लेक्स है? तो वहाँ पर सिर्फ रेन वाटर का स्टोरेज सिस्टम है, ग्राउंड वाटर नहीं है, लेक्स नहीं है, रिवर्स नहीं है, डेजर्ट में नहीं है। राजस्थान में रिवर्स है। 47 व्हिच सिटी इज क्लोज टू थार डेजर्ट? तो चार कौन-कौन से दे रखे हैं? मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और जयपुर। तो इनमें से सबसे पास है जयपुर। 48 इज वेयर डज़ द गंगा रिवर फाइनली मीट द ओशन? कौन-सी जो है रिवर गंगा जो है वो कहाँ पर जाकर फाइनली मिलती है? समुद्र में, अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में, इंडियन ओशियन में या पैसिफिक ओशियन में? तो करेक्ट ऑप्शन है बे ऑफ बंगाल, क्योंकि जो यहाँ पर इस तरीके से ये जो आपका है, तो इस तरीके से आपकी आके गंगा यहाँ पर मिलती है। तो दिस साइड इज़ बे ऑफ बंगाल। 49 व्हिच इज़ नॉट यूज़ ऑफ रिवर्स? इनमें से कौन-सा इस्तेमाल नहीं है रिवर का? फार्मिंग होती है, ट्रांसपोर्ट भी होता है, बिल्डिंग सैंड ड्यून। हाँ, सैंड ड्यून कैसे बनेंगे भई? तो आई थिंक सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज़ इज़ अ कोरल आइलैंड ग्रुप? कौन-सा आइलैंड जो है वो कोरल आइलैंड है, कोरल रीफ से बना है? अंडमान, लक्षद्वीप, सुंदरबन या मेघालय? तो करेक्ट ऑप्शन है मेघालय। तो दोस्तों कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि इन 50 में से आपके कितने राइट आंसर थे और आपका स्कोर क्या था। अगले किसी वीडियो में मिलेंगे और इंटरेस्टिंग सा वीडियो आपके लिए लेकर आएँगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए, हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।